तो थैंक यू वेरी मच। बी स्माइलिंग, मुस्कुराइए, लाफिंग, हंसिए एंड बी हैप्पी, और खुश रहिए। ये सूत्र हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगे। आपको बताए थे कि दुनिया में 5% लोग सफल होते हैं। 5% लोग काम करते हैं, शाम तक उन्हें फुर्सत नहीं रहती है। पैसे वाले हो सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अमीरों की श्रेणी में नहीं रहते। अब आपको ये सीखना है कि हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को ऐसा डिजाइन करें, ऐसा उसका रोड मैप तैयार करें कि हम उन 5% लोगों में शामिल हो जाएं जो कामयाब रहते हैं, खुश रहते हैं। एकदम पैसा ही नहीं जरूरी है, पैसा तो जरूरी है, लेकिन एकदम पैसा ही नहीं जरूरी है। खुश रहने के लिए मेंटल स्टेट होता है। बहुत सारे लोग कम पैसे वाले रहते हैं लेकिन बहुत खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने वाले लोगों का देश है फिनलैंड। फिनलैंड एक छोटा सा देश है। अभी मैं पढ़ रहा था कि फिनलैंड में दुनिया के सबसे खुश लोग क्यों रहते हैं। तो उनका सिद्धांत है, उनको परिवार में सिखाया जाता है बच्चों को। अब बच्चे ही बड़े होते हैं, वही बुजुर्ग बनते हैं। अरे बच्चे ही तो बड़े होंगे, नौजवान बनेंगे, फिर एडल्ट बनेंगे, प्रौढ़ बनेंगे, फिर इसके बाद वृद्ध हो जाएंगे। हमने भी अपना जीवन कहाँ से शुरू किया है? ऐसे तो नहीं शुरू किया है जैसे आज बोल रहे हैं। हमने भी अपना जीवन शुरू किया है जैसे आप शुरू किए हैं। हम भी प्राइमरी में पढ़ते थे, हम भी जूनियर में पढ़ते थे, हम भी जो है हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, और फिर जिंदगी में उतरे, और उतरने के बाद आज इस अवस्था में हैं। तो आप भी इसी अवस्था में जाएंगे तो आप अपने लाइफ को डिजाइन कैसे करिए, किस प्रकार से डिजाइन करिए कि आप खुश रहें, सफल रहें, हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस। तो फिनलैंड की मैंने बताया कि वो ट्रस्ट करते हैं। जैसे अगर वो ट्रेन से उतरे और उनका पर्स या ब्रीफकेस या वॉलेट, उनका बटुआ, उनका पर्स अगर ट्रेन में छूट गया, बस में छूट गया या कहीं छूट गया, तो वो जब घर जाते हैं उन्हें याद आता है पर्स छूटा है, तो उन्हें विश्वास रहता है कि वो मेरे पास आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा। इसलिए वो चिंतित नहीं होते हैं। उन्हें चिंता नहीं होती है कि मेरा पर्स गायब हो गया, उसमें मेरी मोबाइल थी, उसमें मेरा पैसा था, उसमें मेरी अंगूठी थी, उसमें मेरी चेन थी, और उसके लिए चिंता में पड़ जाना वो नहीं पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारा सामान हमारे घर पहुंच आएगा। तो ये विश्वास की भावना आपके यहाँ क्या है कि अगर आप कहीं कुछ छोड़ दीजिए अपना,
छूट जाए, छूटता ही है, बाई चांस भूल जाते हैं, तो क्या आपको विश्वास है कि वापस आ जाएगा? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके घर वो पहुंच जाएगा? हमारे यहां नहीं होता है, हमें विश्वास नहीं होता है। तो जिस समाज में विश्वास की भावना रहेगी, प्रेम की भावना रहेगी, वही समाज खुश रहेगा। उस पर सर्वे भी किया गया, पूरे वर्ल्ड में 100 देशों का सर्वे किया गया है और 100 देशों में टारगेट बनाया गया, वॉलेट छोड़ दिया गया, और जिसमें फिनलैंड एक ऐसा देश था जहां वॉलेट छोड़ा गया, और वो वॉलेट माने समझ रहे हो ना, वो पर्स ही समझ लो, वॉलेट छोड़ा गया, ड्रॉप किया गया, और उस पर जो पता लिखा था उस पता पर वो वॉलेट वापस पहुंच गया। तो ऐसे हम जीवन को डिजाइन करें, बनाएं, जिससे हमें सफलता मिले। और सफलता में क्या है? हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी एंड प्रॉस्परस। हमारे पास पहले क्या रहना चाहिए? हैप्पीनेस होना चाहिए। दूसरी चीज क्या रहनी चाहिए? हैप्पी, हेल्दी, हम स्वस्थ रहें। वेल्दी, हमारे पास धन रहना चाहिए। अब मनी और वेल्थ है, दो शब्द है, वेल्दी और रिच। रिच पैसे के लिए प्रयोग किया जाता है, वेल्थ आपकी प्रॉपर्टी है, पैसा ही है जो रखा रहता है, वक्त जरूरत पर काम आता है। जो चीज हमारे जरूरत पर काम आए, जो हमारे पास पड़ा हो, जैसे पेड़ आपके पास, बाग आपके पास है, कमरे आपके पास है, ये पैसा नहीं है लेकिन ये वेल्थ है। तो हमारे पास कितनी चीजें होनी चाहिए? हैप्पी, हेल्दी, स्वस्थ रहें, वेल्दी एंड प्रॉस्परस, हम संपन्न रहें। संपन्नता में केवल धन नहीं आता, पैसा नहीं आता है। कोई करोड़पति हो, अगर हेल्दी नहीं है तो बेकार है। संपन्नता में वो सारी चीज आती हैं कि आपके पीछे कौन क्या कहता है। आप जब नहीं रहते हैं तो आपके पीछे कौन क्या कहता है, कितना सम्मान आपको लोग देते हैं समाज में, कितना सम्मानित व्यक्ति आप हैं। आप कमरे में जाते हैं, कहीं मीटिंग में जाते हैं, तो आपको देख करके कितने लोग तालियां बजाने लगते हैं, और जब आप वापस वहां से आते हैं तो कितने लोग कहते हैं जरा फोन नंबर दे दीजिए, और कितने लोग कहते हैं कि जरा हमारे डायरी पर आप अपनी दस्तखत बना दीजिए। ये सब संपन्नता में आता है, प्रॉस्पेरिटी में आता है। तो हम अपने जीवन को कैसे डिजाइन करें, एक विद्यार्थी के लिए जरूरी है। अब चूंकि हमारे यहाँ जो मैंने बताया है कि हम भी उसी स्टेज से गुजरे हैं, और उस स्टेज से गुजरने के नाते हमने कहा कि मैं अपने बच्चों को, हम एक ऐसा विद्यालय खोलेंगे, और गांव में खोलेंगे, शहर में नहीं, गांव में ऐसा विद्यालय खोलेंगे कि जहां पर अपने बच्चों को हम वो चीज सिखाएंगे जो हमें नहीं सिखाया गया। तो हमारे यहाँ समस्या है क्या कि हमारे जो गार्जियंस हैं वो शिक्षित नहीं, वो सब जानते भी नहीं हैं। और जो गार्जियन पढ़े हैं, कहने के लिए उन्होंने एमए कर रखा है, बीए बीएससी कर रखा है, लेकिन वो इस चीज को नहीं पढ़ते हैं, नहीं जानते हैं कि अपने बच्चों के जीवन को कैसे हम डिजाइन करवाएं, किस तरीके से उनकी लाइफ डिजाइन हो, कैसे। जैसे 2-3 उदाहरण आपको बताए कि जो टाइगर वुड्स का पिता क्या करता है, टाइगर वुड्स का पिता क्या करता है, जब 6 महीने के टाइगर वुड था, चेयर में उसको फीता से बांध देता था, उसके सामने वो गोल्फ खेलता था।
एंद्रे अगासी दुनिया के जो मशहूर आदमी हैं, उनके पिताजी साथ खेलते थे एंद्रे अगासी के। तो ऐसे दुनिया में अनेक लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ बैठते हैं और उनके इच्छा के अनुरूप काम करवाते हैं उनसे। कुछ इच्छा रहती है, कुछ नहीं भी रहती है, तो भी करवाते हैं, क्योंकि एक बच्चे को नहीं मालूम है कि पावर क्या होती है। इस अपने क्षेत्र में, जो अपना क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर आप कमजोर रहिए तो आपकी प्रॉपर्टी ही लोग ले लेंगे, आपकी प्रॉपर्टी लोग ले लेंगे। अगर आप कमजोर हैं तो आपके खेत की मीड़ काट डालेंगे। तो कितनी पावर की जरूरत है, कितना शक्तिशाली होने की जरूरत है, एक बच्चे को नहीं मालूम है। हम भी जब पढ़ते थे तो हमें भी नहीं पता था, हाई स्कूल तक तो बिल्कुल नहीं पता था कि शक्ति क्या होती है, हमें शक्ति की जरूरत है। तो बाद में चल करके रियलाइज किए कि शक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर शक्ति नहीं रहेगी तो हम अपने धन दौलत की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। तो अपने धन दौलत की सुरक्षा के लिए हमें पावर की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है। ये बचपन से जानकारी होनी चाहिए। और ये कहोगे कि बच्चे सुनते नहीं, हमारे लिए भी समस्या है कि बच्चे सुनते नहीं हैं। अभी हम अपने पौत्र यही हैं आपके सामने, इनसे कहते हैं सवेरे उठो और एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, तब इसके बाद पढ़ाई शुरू करो। और कहते कहते हमको हो सकता है कि सालों बीत गया होगा, लेकिन अभी वो काम नहीं करता है। लेकिन क्या करें, हम छोड़ दें? कहते रहते हैं, कहते रहते हैं, हो सकता है किसी दिन उसके दिमाग में बात बैठ जाए। तो ये चीज हमें अपने गार्जियन से यहाँ उम्मीद कम किया जाता है कि वो आपकी लाइफ को डिजाइन करवाएं, क्योंकि उनकी लाइफ खुद नहीं डिजाइन है। वो अपनी लाइफ को खुद नहीं एक कोई रोड मैप बना के चलते हैं, तो वो अपने बच्चों को क्या बताएंगे? तो उनसे नहीं, आप खुद यहाँ सुनिए, ध्यान से सुनिए और जो बताते हैं उसका फॉलो करिए, उसका अनुसरण कीजिए, उसका अनुसरण करो, उसे फॉलो करो, तब जाकर के आप कम से कम धन दौलत वाले रहेंगे और आप खुश रहेंगे। अब डिजाइन कैसे करें? तो जो अभी मैंने परसों आपकी जो बताया था और वीडियो भी बनी थी, तो उसमें पहला चीज मैंने कहा था कि आपके अंदर क्या होना चाहिए। पहला चीज क्या बताया था? पहला चीज ये है कि आप अपना पैशन ढूंढिए, आप अपना पैशन ढूंढो कि हमें क्या पसंद है। अब देखो, ये हिंदुस्तान में, यहाँ पर अपने देश में, यहाँ पर सिस्टम नहीं सही है कि वो हर प्रकार की चीज की सुविधा दे। जैसे हमारे यहाँ कोई म्यूजिक का सेंटर नहीं है, कोई म्यूजिक का कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है कि जहाँ जो म्यूजिक सीखना चाहे वो जाए, ऐसा कहीं नहीं है। और हमारे यहाँ खेल का स्टेडियम नहीं है। हमारे हर ग्राम सभा में एक स्टेडियम होना चाहिए, और स्टेडियम होना चाहिए तो जो बच्चा खेल कूद में इंटरेस्ट लेता है उसे उसमें डाल दिया जाए, वो उसमें जाए वो, और जो खेल उसे पसंद है उस खेल को खेले। लेकिन क्या है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ कैरियर बनाने के लिए आपके पास केवल साधन है नौकरी का, और दूसरा चीज है कि आप बिजनेस कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। बिजनेस के लिए आप स्वतंत्र हैं, बिजनेस कर सकते हैं। जैसे जो लोग यहाँ से भाग के मुंबई चले गए और बिजनेस कर लिया उन्होंने, आज वो काफ़ी पैसे वाले हैं, लाखों के पैसे वाले हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो मुंबई में यहाँ से लोग भाग के गए हैं। तो उसको बताने लगेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन कैसे आप अपने लाइफ को डिजाइन करें ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। और जो बच्चे जूनियर हाई स्कूल में पढ़ते हैं
प्राइमरी स्तर पर पढ़ते हैं, 3, 4, 5 में पढ़ते हैं, इन बच्चों को चाहिए कि ये बात सुने और सुन करके अपने घर में अपनी डिज़ाइन करें जीवन को कि हमें ऐसे बनना है, ऐसे हमें होना है। तो सबसे पहला जो हम बताते हैं, पढ़ने के सुबह पढ़ करके पढ़ने के शुरुआत के पहले ही कम से कम आधा घंटा अपने ऊपर खर्च करिए। आधा घंटा अपने ऊपर खर्च करो, क्योंकि मैंने बताया कि जो गाड़ी है उसकी 2 पहिया है, एक खुद की आप खुद है एक पहिया, और दूसरा पहिया आपका धन दौलत है, आपकी मनी है। बिना दोनों की आपके जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती है। तो पहला काम हमको क्या करना है कि हम पैशन ढूंढें अपना, बैठें अकेले में, डायरी लिए रहें। डायरी, जिनको बनना है वो बात को माने जरूर, और जिनको नहीं बनना है, जब 40 साल के होंगे, जब भोगेंगे वो 35 साल, 40 साल, 45 साल के होंगे, जब आंखों से आंसू आएगा तब बना लेना। नहीं तो यहाँ कहते हैं कि आपके पिताजी नहीं जानते हैं, माताजी नहीं, रुपए की डायरी ले लो, मार्केट से मंगवा लो, पैसा लेके आओ, मेरे पास जमा कर दो, मैं मंगा दूंगा, 2 पैसा सस्ता ही मंगाऊंगा, बच्चों के नाम पर हम 5 रुपया कम करके ले लेंगे। लोग दे देते हैं, जैसे हम कहेंगे यार बच्चों की चीज़ है और बच्चों के लिए दे दो, तो 5 रुपया 10 रुपया वो कम कर देते हैं कि ठीक कह रहे हैं गुरुजी, आप ले जाओ। क्योंकि मुझे जानते हैं कि मैं ईमानदारी वाला काम करता हूँ, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। ये नहीं कि वहाँ से 100 रुपये की 95 में लाया तो यहाँ बच्चे को 100 रुपया के लिए दे दिया कि 100 रुपया लाओ, ये नहीं काम करते। 95 में आएगा, 95 में आपको देंगे। हमारा जो समय लगेगा, जो हमारा पेट्रोल डीजल लगेगा, उसकी हम नहीं परवाह करते हैं, हम 95 में मिलेगी, 95 में मिला के दे देंगे। क्योंकि बिजनेस हमें करना होता तो हम कोई दूसरा काम करते। तो ये जो चीज़ है आप अपने घर में रखिए, और जब पैशन आपको बनाना अपना है, अपना ढूंढना है कि हमें क्या करना है, किस काम को करने से हम दुनिया में जाने जाएंगे, समाज में लोग जानेंगे, और कौन सा ऐसा काम है कि दूसरे की हम सहायता करेंगे और उससे हमें धन की प्राप्ति होगी। धन भी चाहिए, कोई भी आप काम करिए तो ये न सोचिए कि हमें धन की आवश्यकता नहीं है। धन चाहिए, धन चाहिए। तो कोई ऐसा काम आप चुनिए जो आपको अच्छा भी लगता है और दूसरे की सहायता भी उसमें होती है, और उसके रिटर्न के रूप में आपके पास धन आना चाहिए। तीनों चारों काम आपका होना चाहिए। एक तो आप खुश रहिए अपने काम से, जिंदगी में जैसे हम हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लोगों को बताते हैं, किसी को सहायता दे देते हैं, वो स्वस्थ हो जाता है, हमारी बात मान गया, उसको दवा बता देते हैं, उसको डॉक्टर बता देते हैं कि ऐसे डॉक्टर के पास जाओ, इस प्रकार के डॉक्टर यहाँ हैं। अगर वो मान गया, चला गया और फायदे में हो गया, तो जाहिर सी बात है हमें खुशी होती है। नहीं माना तो भी कोई बात नहीं है, उसकी मर्जी है। तो कैसे हम दूसरे की सहायता करें, और दूसरे की सहायता करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपकी हाई स्टीम होगी कि मैं दूसरे की मदद करता हूँ या करती हूँ। और इसके साथ साथ पैसा आपका ऐसा होना चाहिए कि उसका रिटर्न आपको मिले, आपको धन मिले। तो एक तो आप खुश रहें, सफल रहें, स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, पावर आपके पास हो, इफेक्ट आपका रहे, आप जो है इस दुनिया में जहाँ भी रहते हैं वहाँ आप प्रभावशाली रहें, और इसके साथ साथ उस सब का रिटर्न जो आए वो धन के रूप में आए, ताकि आपके जीवन की गाड़ी का दोनों पहिया बढ़िया से चलता रहे। आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे, तो जाहिर सी बात है कि जो धन आएगा, धन उसके साथ आएगा, वो धन उस पहियों को मजबूत बनाएगा। और आप जब शिक्षा ग्रहण करेंगे, ज्ञान ज़्यादा लेंगे, किताबें पढ़ेंगे, खुश रहेंगे, तो आप फिट रहेंगे। तो जब आप फिट रहेंगे, उधर दूसरा चक्र आपका
धन की पहिया है वो सही चलेगा तो जीवन आपका एक आसान गति से धीरे धीरे बढ़िया होगा। आप चिंता मुक्त रहेंगे और 65 तक जाते जाते आप ब्रोक नहीं होंगे। ब्रोक कौन होता है? जो खुद चिंता में रहता है, अस्वस्थ रहता है, रोजाना बीमार रहता है, और जब बीमार रहेगा तो उसका धन वाला पहिया खराब हो जाएगा, तो वो जा करके 65 तक, 70 तक, 60 तक, 55 तक जा करके ब्रोक हो जाते हैं। वो निराश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब हमारे बस का कुछ नहीं है। तो आपको दोनों, आपका चक्र जो है सही रहना चाहिए। इस प्रकार का व्यवसाय आपको चुनना है, डायरी ले करके, और रोज उसको देखो लिखो। जो आपका ड्रीम है उसको रोज लिखो, रोज लिखो, रोज लिखो। इसलिए कि लिखते 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 आपके वो सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा, और सब कॉन्शियस माइंड ही है जो उसको फलीभूत करेगा। सारी चीज हमारे दिमाग में भरी है। सोचना दिमाग से, और सब कॉन्शियस माइंड में जब वो चीज, सोची हुई चीज दोहराने से बार बार जाएगी तो वही रिजल्ट भी दे देता है, फलीभूत करता है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो रिजल्ट दे दे, केवल यूनिवर्स है। आप उससे जुड़े रहेंगे तो आपकी सहायता करेगा आपका ड्रीम पूरा करने में। यूनिवर्स, उससे जुड़े रहिए, प्रेयर के द्वारा, अफर्मेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा आप जुड़े रहिए, तो जीवन आपका स्मूथली रन करेगा, आसानी से रन करेगा, और 50, 55, 60, 65 तक जाते जाते आप ब्रोक नहीं होंगे, आप टूटेंगे नहीं, आप विखंडित नहीं होंगे। आपका जीवन बढ़िया चलेगा, आपका परिवार बढ़िया चलेगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।